सारी विद्याएं, सारी विधाएं, सारी कलाएं, सारी भाषाएं। और वो 14 सूत्र महेश्वर सूत्र। ऐ ओणारेल रेक ए ओंग ऐ औच है वरटालाण यम अंगण नाम झवय घड़धस जब घड़धस खफ छठ थच ततव कपय शशसर हल। रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शिव ने इस 14 महेश्वर सूत्र को रच के अपने मन में रखा और अपने डमरू से प्रकट किया। डमट 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 डमट, और सृष्टि शुरू हो गई। सृष्टि शुरू हो गई। सबसे पहले बना ओ। उसके बाद ई। ओ के बाद आ नहीं बना, ओ के बाद ई बनी। ई के बाद ऊ, और उसके बाद आ बना, बड़ी ई बनी, बड़ा ऊ बना। आ ई ऊ। उसके बाद ओ के साथ जब ई जुड़ा तो ए बना, और जब बड़ी जुड़ा तो आई बना। उसके बाद ऊ जुड़ा तो ओ बना, बड़ा ऊ जुड़ा तो औ बना। और उसके बाद अंग, ये बिंदु, ये अनुस्वार, आदि शक्ति भगवती जो प्रलय का कारण है, अंग। और उसके बाद विसर्ग आह। विसर्ग वो है जो हर कार्य को पूर्ण करता है। अगर विसर्ग ना हो, अगर मैं बोल रहा हूं तो बोलता ही रहूंगा। विसर्ग मुझे रोकता है। जो शर्ट आप पहने हैं, अगर उसकी सिलाई हो रही हो, विसर्ग ना हो तो शर्ट बनता ही रहेगा, वो शर्ट पूरी नहीं होगी। ये स्वर। और उसके बाद व्यंजन। व्यंजन में पहले हम पढ़ते हैं क, ख, ग, लेकिन व्यंजन पहले आया उष्ण। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। और उसके बाद व, ल, र, य, उल्टा। फिर य में विसर्ग लगा, तब बना म, ध, न, फ, प। प में विसर्ग लगा तो फिर उसी तरह तवर्ग भी बना उल्टे। ये मैं ककारा नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मैं कुछ और बताना चाहता हूं, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। ये मत सोचिए कि हमने स्कूल में पढ़ा है ककारा और ककारा पढ़ाने पर लग गए। ये ऐसा नहीं है। मैं मूल बता रहा हूं भाषा का। और अंत में क बना, कबर्ग, अंग, घ, ग, ख, फिर क। पर ये सब ध्वनियां हैं। ध्वनियां हैं ये, ध्वनि। इन अक्षरों का कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कुछ नहीं है। ये जो पढ़ते हैं हम, प्रत्येक भाषा के क को, ख को, ग को, अ को, आ का, ये सारी ध्वनियां हैं। ये एक प्रतीक मात्र है जो हम पढ़ते हैं।
उसका आकार वैसा नहीं है जैसा हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं। और उसके बाद आया अनहद नाद, ओंकार, अ उ म। और ये तीन ही हैं जो अनाहत है, जो अनाहत है। अनाहत जिस पर कोई आहत ना हो, किसी आहत से वो प्रकट ना हुआ हो, उत्पन्न ना हुआ हो, वह अ। कोई आहत हो रहा है अ उच्चारण करने में, अ उ म, लेकिन क ख ग घ अंग प फ ब म त थ द य र ल व, सब में आहत हो रहा है। जिह्वा कहीं ना कहीं जाके घर्षण कर रही है, चाहे तालु हो, चाहे मुर्दा हो, चाहे दंत हो, चाहे होष्ठ हो। ये सब आहत हैं, ये आहत से प्रकट हुए हैं। भारतीय संगीत में जितने वाद्य यंत्र हैं, सारे वाद्य यंत्र आहत नाद से ही उत्पन्न हुए हैं। अनाहत कुछ नहीं है इस सृष्टि में। अनाहत सिर्फ अ उ म जो है ओम। अपने मुंह से अ का उच्चारण कीजिए और धीरे धीरे होंठ को बंद कीजिए। अपने आप ऊ का उच्चारण होगा और जब पूरा बंद हो जाएगा तो वो म हो जाएगा। ओम का उच्चारण ये है। अपने आप स्वतः, जो स्वतः प्रकट हो वही अनाहत नाद है। और यही नाद गुंजायमान है हमारे शरीर में भी। हम सबके शरीर में गुंजायमान है, और जब तक गुंजायमान है तभी तक हम जीवित हैं, याद रखिए। जिस दिन ये अनाहत नाद गुंजायमान होना बंद हो जाए किसी भी मनुष्य के शरीर में, उसकी मृत्यु 1 हफ्ते के भीतर हो जाती है। 1 हफ्ते के भीतर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है। मैं सिर्फ आपके सामने उजागर कर रहा हूं। मेरे वक्तव्य में जो कुछ है वो मेरा नहीं है, सारा वेद, उपनिषद और पुराणों से ही है। मेरा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि मूल को जानना बहुत आवश्यक है। और यही अनाहत नाद इन अक्षरों को, संस्कृत में 64 अक्षर है और हमारे यहां 64 योगिनियां हैं। 64 योगिनियों के बारे में सुना है आप लोगों ने? हैं? सुना है? कि बोलने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? नहीं सुना? किस किस ने नहीं सुना? हाथ उठाइए। किस किस ने? हा। और कौन? अच्छा, जिसका हाथ नहीं उठाया सबने सुना है। 64 योगिनियों की पूजा होती है, कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। 64 योगिनियों का मंदिर कई जगह है, चाहे मुरैना हो चाहे जबलपुर हो, कई जगह है। और 64 योगिनी का मंदिर का जो आकार है, उसी आकार पे, उसी नक्शे पे भारत का जो पुराना संसद है वो बना है। इन 64 योगिनियां ही मालकिन हैं उन 64 अक्षरों की, जो संस्कृत के 64 अक्षर हैं। इन अक्षरों को सक्रिय करता है ओम, अनहद नाद, जिसको काल पदार्थ भी कहते हैं। प्रकृति उपस्थित है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को लेकर।
और उसके बाद सबसे पहले उत्पत्ति होती है महत तत्व की, जिसका एक आयाम है बुद्धि, जो हमारे मस्तिष्क में है, जो हम खूब चलाते हैं। बुद्धि, एक विवेक भी है, एक संयम भी है, एक धैर्य भी है, कई आयाम हैं महत तत्व के। महत तत्व से बनता है अहम तत्व, अहंकार, जो ये बताता है कि ये क्या है। ये पंखा है, ये माइक है, यहां प्रीति मैडम बैठी हुई हैं, वहां आलोक रंजन पांडे बैठे हैं, वहां पाटिल साहब बैठे हैं, यहां आलोक जी बैठे हुए हैं, नहीं द्विवेदी जी, मिश्रा जी भी हैं, अच्छा यहां हमारे प्राचार्य महोदय भी बैठे हुए हैं। ये बताता है, अस्तित्व बताता है, अहम तत्व। अहंकार क्या है? अहम है, क्या है? अस्तित्व का ज्ञान करवाता है। कहते हैं ना कि बड़ी अहंकार की लड़ाई चल रही है पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया में आज अहंकार की तो लड़ाई चल रही है। हर देश जो लड़ रहा है, किस लिए लड़ रहा है? वो अस्तित्व की लड़ाई है कि मैं हूं, यानी कि हमारा होना ही, आपका होना ही अहंकार है। और अहंकार तत्व से बना मनस तत्व, मन, जो बहुत गतिशील है, बहुत गतिशील है, मनस तत्व। और उसके बाद बृहति छंद, भू भुवः स्वः महर जन तप ब्रह्म। और इसी को 7 चक्र भी कहते हैं। 7 चक्र तो सुना होगा आप लोगों ने, वही है सातों लोक ऊपर का, नीचे 7, ऊपर 7, वही बृहति छंद है। और उसके बाद बना पंच प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान। तो ये 5 भीतर हैं। प्राणवायु जो हम अभी सांस ले रहे हैं, बैठ के सुन रहे हैं या मैं बोल रहा हूं, जो श्वास चल रही है प्राणवायु के कारण चल रही है। नाभि के नीचे अपान है, यहां से यहां तक व्यान है, यहां से ऊपर तक उदान है, पूरे शरीर में समान, पूरी कोशिकाओं में। तो 5 प्राण अंदर है और 6 प्राण बाहर है, नाक, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय, सूत्रात्मा वायु, जो हमें चला रहे हैं। हमें क्या लगता है हम ऐसे ही चल रहे हैं? हमारे साथ साथ भी कुछ चीजें हैं जो हमें चला रही हैं। और उसके बाद उत्पन्न होता है छंद, गायत्री छंद, अनुष्ठुप छंद, महती, जगती, पंक्ति, त्रिष्टुप, आरसी, आर्ची, आसुरी, आजुसी, ब्राह्मी, प्रजापति। और इस छंदों के कई छंद भेद हैं और असंख्य छंद हैं पूरे ब्रह्मांड में। गायत्री छंद से ही गायत्री मंत्र बना है। बृहति छंद शुरू में है, भूर्भुवः स्वः, उसके बाद गायत्री शुरू होता है, तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहते ना 24 अक्षर मंत्र है ये। 24 शुरू होता है गायत्री छंद से, तत्सवितुर से। उसके पहले भूर्भुवः स्वः बृहति छंद है। दोनों तरफ ओम लगा दे, शुरू में और अंत में, संपूट हो जाता है। ये छंद जो विज्ञान के लोग होंगे उनको पता होगा। आजकल वैज्ञानिक स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में ढूंढ रहे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी की बात चल रही कि स्ट्रिंग क्या है।
और उनको समझ में नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया के जितने वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कुछ है, समथिंग एस्ट्रल, कुछ सूक्ष्म है, वो क्या है पता नहीं चल रहा है। वो पूरा छंदों का जाल है इस यूनिवर्स में, पूरे छंदों का जाल है, उसका वाइब्रेशन है, उसका अपना स्पंदन है, अपनी आवृत्ति है, अपनी फ्रीक्वेंसी है उसकी। छंद, अक्षर और छंद फैले हुए हैं। पूरी सृष्टि का निर्माण जो है अक्षरों से और छंदों से है। हम और आप भी अक्षर से ही बने हैं, याद रखिए। ये माइक भी अक्षर से बना है, ये डैश भी, ये टेबल भी, ये बोतल भी, हर कुछ, ये मकान भी, ये दीवारें भी, ये पंखा भी, हर कुछ अक्षर से बना है। यही अक्षर है जिससे शब्द बनते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं। शब्द ब्रह्म है, अक्षर का कभी नाश नहीं होता, न अक्षरति अक्षरा, उसका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए हमें जो भी बोलना है वो सोच समझ के बोलना है, क्योंकि जो हम बोलते हैं उसका क्षय नहीं होता, वो इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है। चाहे अच्छा बोले या बुरा बोले, चाहे सात्विक बोले चाहे तामसिक बोले, चाहे रजस बोले, वो घूमता रहता है इस सृष्टि में, अपनी फ्रीक्वेंसी को लेके घूमता रहता है। और घूमते 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 उन छंदों के उस फ्रीक्वेंसी से जाके टकराता है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वहीं उन अक्षरों की फ्रीक्वेंसी से, और वो मटेरियलाइज हो जाता है, उसके बाद फलीभूत होता है और आप तक वापस लौटता है, आप तक वापस लौटता है। और फिर आपने कुछ अगर गलत बोला है और आपके साथ अगर हो गया तो आप कहते हैं सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं, गलत गलत बोले थे। और अपने बारे में नहीं, दूसरे के बारे में बोले थे आपने। दूसरे के बारे में भी गलत बोलना, वो शब्द आपके हैं, उसका परिणाम आपके पास आएगा, उसके पास नहीं जाएगा, याद रखिए। इसलिए जो भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, अपने बारे में या दूसरों के बारे में। शब्द में वो शक्ति है। सिर्फ हम भाषा 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 करते रहते हैं, भाषाओं के लिए लड़ते हैं कि हमारी ये भाषा, हमारी ये भाषा, हमारी ये भाषा। लेकिन भाषा को पहले समझना पड़ेगा कि भाषा की शक्ति क्या है। भाषा आपका अस्तित्व है, आपकी शक्ति है। भाषा आपका पोषण करता है, ऐसा संवर्धन कि लोग देखते रहें। अगर भाषा से आप पोषित हुए हैं तो, अगर आपकी भाषा में वो चीजें हैं तो, वो हिंदी बोले, मराठी बोले, गुजराती बोले, अवधी बोले, मगही बोले, भोजपुरी बोले, पंजाबी बोले, डोंगरी बोले, तमिल बोले, तेलुगु बोले, आसमीज बोले, जो भाषा बोलनी है, सोच समझ के उच्चारण करना है। क्योंकि अगर उच्चारण हो गया तो याद रखिए वो फलीभूत होके आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। क्योंकि इन 64 योगिनियों के 64 अक्षरों में आसुरी शक्तियां भी हैं। 64 योगिनी केवल दैविक शक्तियां नहीं हैं, उसमें आसुरी शक्तियां भी हैं, जिनकी सिद्धि तंत्र वाले करते हैं। ये भी बता देता हूं गूढ़ रहस्य आपको। तो जब आप बोलते हैं गलत आसुरी शक्ति के साथ, तो वो आसुरी अक्षरों से उसका वाइब्रेशन टकराता है और वो मटेरियलाइज होकर आप तक पहुंचता है, इसलिए बुरा होता है। ये हमारी भाषा,
और संस्कृत की बेटी है हिंदी। हिंदी में 33 अक्षर हैं और मानव की रीढ़ जो है, रीढ़ की हड्डी, उसमें 33 जोड़ है, जिसको मेडिकल साइंस वर्टेब्रा कहता है ना, मालूम है? मालूम है रीढ़ की हड्डी में कितने जोड़ हैं? अरे कोई बोल ही नहीं रहा बच्चा। तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं? मोबाइल देख रहे हो? हैं? आपके रीढ़ की हड्डी में कितने जोड़ हैं, कितने वर्टेब्रा है? 33 जोड़ हैं। और हिंदी वर्णमाला में 33 अक्षर हैं। मेडिकल साइंस ने आज नाम रखा है L1, L2, L3, और हमारे महर्षियों ने तभी नाम रख दिया था अक्षरों के साथ। हर वर्टेब्रा का नाम एक अक्षर के साथ है। जब भी आप किसी अक्षर का उच्चारण करते हैं तो एक सिक्रेशन होता है, एक द्रव्य का स्त्राव होता है। ये जो कमर में जो लोच है उसी कारण है। अगर वह स्त्राव ना हो तो कमर का दर्द शुरू हो जाता है। अरे बाप रे, बड़ा कमर में दर्द हो रहा है। तो क्या कारण है? गलत सलत उच्चारण, गलत बातें, एक दूसरे की शिकायत करना, एक दूसरे का आलोचना करना, एक दूसरे को गाली देना, ये मूल कारण है। मैं गंभीरता के साथ बोल रहा हूं और बेझिझक बोल रहा हूं। ये मूल कारण है। हमारे पास सात्विक भी है, रजस भी है और तामसिक भी है। तीनों गुण भीतर हैं। हम किसका आधिक्य कर रहे हैं? कौन सा गुण हम में ज्यादा है? हम क्या करने जा रहे हैं? ये तीनों गुण हैं और तीनों की मात्राएं हैं। आपने किस मात्रा को बढ़ा लिया, उस हिसाब से आपके व्यक्तित्व में वो झलकेगा, आपकी बातचीत में, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में, आपकी प्रतिभा में, आपके ओजस में, आपके तेजस में। और इसी कारण 3 दोष भी हैं जो सारे रोगों का कारण है। वात, पित्त और कफ सब जानते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। नहीं, एलोपैथिक से ठीक नहीं हो रहा है, आयुर्वेद को दिखा लेता हूं यार। है सारी भाषाएं जड़ हैं, याद रखिएगा। मूल भाषा है। हमारे हिंदी में अनुलोम विलोम है। हिंदी में क अंदर है, ख बाहर है। ख को आप अंदर की तरफ नहीं बोल सकते। ख ऐसे हो जाएगा, दुखेगा। करके देखिए। मैं नहीं कर रहा हूं, आप भी करके देख सकते हैं अभी, मन करता है तो। क ख ग घ अंग नासिक, च छ ज झ ञ ञ ञ नासिक। हर वर्ग का जो आखिरी अक्षर है वो नासिक के उच्चारण है उसका। तो अनुलोम विलोम यही है। कपाल भाती है। विसर्ग क्या है? क्रमशः, अंतः, अंततः, यही है ना कपाल भाती। अरे करते हैं कि नहीं होगा आप लोग? अच्छा, कानपुर वाले बहुत कंजूस है क्या शब्दों में? बोलते ही नहीं यार। यार बोलने के लिए भी मुंह खोला करो, केवल दाल चावल भात खाने के लिए मत खोलो। है?
उसी तरह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का भी उच्चारण है। जो हमारे 3 बंध हैं शरीर में, मूल बंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध। मैं कहां से बोलेंगे? मूल से। एक वचन है। हम कहां से बोलेंगे? उड्डयन से। जालंधर, लोग, भीड़। इस तरह की वैज्ञानिकता है हिंदी भाषा में। चलिए, अभी एक से एक विद्वान हैं मेरे बाद। मुझे पहले ही बुला दिया इन्होंने बोलने के लिए, पता नहीं क्यों। पहले सबको मैं सुन लेता फिर बोलता। हिंदी पे एक कविता है, 4 लाइन उसकी सुनाता हूं। शीर्षक है हिंदी। मैं संस्कृति की स्वस्ति हूं, मैं संस्कृति की स्वस्ति हूं, मैं सभ्यता की प्रशस्ति हूं, मैं भारत की रीढ़ की अस्थि हूं, मैं 33 हूं, मैं संस्कृत की पुत्री हूं, मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं। मैं गंग हूं, गंगाल हूं, गंगा गंगेश हूं, मैं सिंधु का अवशेष हूं, क्रांति अशेष हूं, क्रांतिकारियों का आवेश हूं, स्वतंत्रता संग्राम का वेश हूं। विश्व में कहीं भी रहूं, मैं संपूर्ण भारत देश हूं, मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं। धन्यवाद।